गणेश जी की कहानी। एक गांव में सास और बहू रहा करती थी। सास गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी और उन्हें भोग लगाकर ही खाना खाती थी। वह बहू को भी बिना भोग लगाए खाना नहीं खाने देती थी। उसकी बहू को बहुत भूख लगती थी। एक दिन उसकी सास को पूजा पाठ करने में देरी हो गई और बहू को बहुत भूख लगी। तो वह जब पनघट पर पानी भरने गई तो अपने साथ आटा भी लेकर गई और घाट पर आटा गलाकर पास ही में मुर्दा जल रहा था, उस पर बाटी बनाकर सेक लिया। और उसी घाट पर गणेश जी का मंदिर था। वहां गई और गणेश जी के पास घी और गुड़ रखा था। उसने उस घी को बाटियों पर लगाया और गुड़ के साथ गणेश जी को भोग लगाकर बाटियों को वहीं बैठकर खा लिया। तब गणेश जी ने यह देखकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया और सोचा, कैसी औरत है कि मुर्दे पर बाटी सेक कर मुझे भोग भी लगाया और खुद भी खा रही है। पर उस औरत ने उस वक्त गणेश जी पर ध्यान नहीं दिया और वह बाटियां खाकर वहां से चली गई। जब वहां मंदिर का पुजारी आया तो उसने देखा कि गणेश जी का एक हाथ मुंह पर चिपका हुआ है। तब धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई कि गणेश जी पता नहीं किस कारण नाराज हो गए और अपने मुंह पर हाथ चिपका लिया। यह बात जब बहू को पता लगी तब बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं गणेश जी के मुंह पर से हाथ निकालना जानती हूँ। आप मंदिर जाकर सारे गांव वालों से कहे कि सब मंदिर से बाहर निकल जाएं और मंदिर में कोई न रहे। मेरी बहू गणेश जी को पहले जैसा कर देगी। अब सास ने वैसा ही किया। तब बहू ने मंदिर में जाकर मंदिर के अंदर से दरवाज़ा लगाकर गणेश जी को कहा कि मैंने बाटी तो मुर्दे पर सेकी थी, इसमें आपका क्या बिगड़ता था। बस मैंने आपकी थोड़ा सा गुड़ और घी लिया था और आपको भी भोग लगाया था। आपको यदि नहीं खाना था तो मत खाते, पर ये हाथ क्यों मुंह पर रख लिया। अभी हाथ मुंह से हटाओ वरना एक डंडे से ही आपका हाथ हटवा दूंगी और आपको खंडित कर दूंगी। फिर आपकी खंडित मूर्ति की कभी पूजा नहीं होगी। तब गणेश जी डर गए और सोचने लगे, जब ये मुर्दा पर बाटी सेक कर खा सकती है तो ये पागल मुझे खंडित भी कर सकती है। और उन्होंने अपना हाथ मुंह से हटा लिया। फिर तो पूरे गांव में बहू की जय जयकार होने लगी और सब उसकी इज्जत करने लगे। बोलो जय श्री गणेश।